in 1990, Dhirubhai Ambani, he advised CEO of Star World, who at that time was trying to get entry into Indian market, that this time during your visit, you have met all the right people, but you couldn't get your job done. When you come next time, you meet all the wrong people. Your job will be done. This was narrated by Arun Shourie during a felicitation function of Dhirubhai Ambani in Bombay at that time. सारा हॉल जो है वो तालियां मार रहा था. बट दैट इज अ रियल स्टोरी ऑफ these ultra large corporates. This simply explains their working style, how they get their job done, वो कैसे जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उन पे कब्जा करते हैं, व्हाट आर देयर मीन्स. और ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी पब्लिक सेक्टर का मैं खुद नौकर रहा हूँ, मैंने अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें देखी हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब पब्लिक सेक्टर बनाया था, आई सैल्यूट हिज विजन. मगर हम लोगों ने या आने वाली सभी सरकारों ने, मैं इसमें हर सरकार का नाम लेता हूँ, whosoever has advocated disinvestment पॉलिसी, उन्होंने सब चीज़ का मलियामेट कर दिया. जिस समय देयर वाज नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और इतने लार्ज इंस्टीट्यूशन, इतनी लार्ज कॉर्पोरेट्स खड़े किए, मगर वो किसी एक आदमी को हाथ में देने के लिए नहीं थे. दे आर फॉर द पब्लिक. दे वर योर प्रॉपर्टी, माई एसेट. अब अगर कोई ये कहे कि देयर वाज इनएफिशिएंसी, आई कैन टेल यू विथ फुल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर दे आर नेवर इनएफिशिएंट. Only one factor, if you take out from there, then they are more efficient. Public sector CEOs, they are all officers, full hierarchy, workers, everybody. They are so efficient, they are much efficient than private sector. And that factor is political interference. All these people, all these political parties, they are milking them for their personal interest. और मैं इस एक्सटेंट तक जाऊंगा, फॉर देयर ओन लग्जरीज, और एक उनके अपने ऐशो आराम के लिए पब्लिक सेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे आर स्टफ्ड विथ पॉलिटिकल वर्कर्स. और इस तरीके की चीजें मैं आपको बता नहीं सकता हूं जो पब्लिक सेक्टर को झेलनी पड़ती हैं. अगर उन चीजों को निकाल दें, दे आर मच एफिशिएंट, दे आर मच मोर एफिशिएंसी. जितने भी आज की डेट में नवरत्न हैं, मिनी नवरत्न हैं, जो भी आज सर्वाइव कर रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, डिस्पाइट ऑल दिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, दे आर सर्वाइविंग. तो यू कैन सी द लेवल ऑफ एफिशिएंसी. और दूसरी बात यह है कि जब ये जो लोग यहां से निकल के प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में वहां पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. अब आप पीछे कई केस देख लो, आई कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स कि पब्लिक सेक्टर के जब आदमी जब एम्प्लॉय हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वहां पे तो उनको बुलंदियों में ले जाते हैं. ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ये बड़ा धोखा है, ये बिट्रेल है पब्लिक सेक्टर के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ. और ये एक चाल है, कॉन्स्पिरेसी है कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में, आज वो पब्लिक सेक्टर मेरी प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, फिर उसी को एक प्राइवेट हैंड में प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे दे दो. और वो पैसे कहां से ला रहा है? वो पैसा फिर हमारा है, बैंकों में हमारा पैसा पड़ा है. यू सी द एक्सपोजर ऑफ इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. प्राइवेट सेक्टर में बात ही छोड़ता हूं, इस बड़े जो ग्रुप है अंबानी अडानी, उन पे कितना एक्सपोजर है. 40%, 50% ऑफ देयर एक्सपोजर फंड्स का, दे आर इन पब्लिक सेक्टर. पैसा हमारा,
हमारे पैसे से हमारे एसेट्स जो है लेके वो बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर एक और बात है, एज लॉन्ग एज दे आर रनिंग प्रॉफिटेबल, दे आर देयर्स। अनफॉर्चुनेटली अगर सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं, एनवायरमेंट ऐसा चेंज होता है, देयर आर लॉसेज, देन दे हैव सो मेनी रेमेडीज, बैंक्रप्सी लॉज, अदर थिंग, सॉल्वेंसी एंड एवरीथिंग, और फिर औने पौने दान पे एक दूसरे को दे दिए जाते हैं। और कई कई जगह पे तो 99% तक कट लगा है वैल्यू में। ये कहाँ की पॉलिसी है? फिर प्राइवेट सेक्टर वाले क्या है, पुट अप अ यूनिट, प्रॉफिट्स आर प्राइवेटाइज्ड और लॉसेस दे आर फॉर पब्लिक टू बियर। उनको कट मिल जाता है, आराम की जिंदगी जीते हैं। करोड़ों नहीं अरबों रुपया दे साइफन आउट, सी द केस ऑफ अनिल अंबानी। और हैरानी मेरे को इसलिए है, आज एक बंदे ने, किसी ने मोटरसाइकिल का, स्कूटर का लोन लिया हो ना, उसे किस्त ना दी हो, उसके लोन को उठा के ले जाते हैं, स्कूटर को उठा के ले जाते हैं। अगर कहीं वो स्कूटर नहीं पेश कर सकता, उसको चुक के अंदर कर देते हैं। और ये लोग, मेरे को हैरानी है, बैंकों ने फ्रॉड बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, दैट मैन इज रोमिंग फ्री। देन successive governments have helped in creating monopolies. अभी आप देखो, आईपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था लॉन्ग बैक ड्यूरिंग अरुण शेरी टाइम, बड़ा क्रिटिसाइज भी हुआ था। इतना बड़ा यूनिट इतने सस्ते में दे दिया, एंड ही वाज दैट यूनिट वाज द ओनली कॉम्पिटिटर टू रिलायंस। रिलायंस ने एक दिन में अपना जो है, उसका जो ग्रेन्यूल होते हैं, उसका रेट बढ़ा के पूरी कॉस्ट रिकवर कर ली थी। आज की डेट में भी जो हिंदुस्तान जो है, उस मोनोपोली को झेल रहा है। सी द वैल्यूएशंस ऑफ आईपीसीएल टुडे। अभी 2-3 दिन पहले रूल बदल दिए गए, ये फूड ग्रेन स्टोरेज में there is near monopoly for Adani. Why? The only point you need to have today is to be on the right side of the regime. अगर आप उनके चहेते हो, you will get everything. किसी एनवायरमेंट का, किसी और चीज का, किसी रूल का, किसी चीज की जरूरत नहीं है, you will get everything. जो इंसान कुछ सालों पहले दिल्ली शावड़ी बाजार में स्कूटर पे घूमता था, वो आज एशिया नंबर 1 है। और उसका ग्राफ जो है, आप देख लीजिए, 2014 के बाद ग्राफ कहां गया। हम अंधे हैं? इसके लिए किसकी जरूरत है? कॉकरोच पार्टी की? कहां हैं हम क्यों नहीं बोलते? हमारे एसेट्स जो हैं, हमारे बैंकों का जो पैसा है, हमारी सेविंग जो है, उनको रॉब करके आप इनको जो है एशिया नंबर 1 बना रहे हैं। प्लीज वेक अप, वेक अप, अपोज ऑल दीज थिंग्स। बहुत बेड़ा गर्क पहले हो चुका है, आप जिंदा रहने लायक नहीं रहेंगे अगर आप आज भी ना उठे। शुक्रिया।